कश्मीरियों के साथ मेरा खून का रिश्ता है, वो अपने आप को ब्राह्मण भी बताते हैं। खून जो है, खून खराबे का रिश्ता भी बोलना था इनको। इनको बोलना चाहिए था कि हमारा खून खराबे का रिश्ता सदा रहा है कश्मीर के साथ, क्योंकि जब तक इनकी पार्टी वजूद में रही है। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस कश्मीर में दोबारा जीतती है तो 370 दोबारा लागू करने की कोशिश? अरे इनके एजेंडे में, इनके मैनिफेस्टो में लागू करके बैठे हैं कि भैया हम जीतेंगे, हम हटा देंगे 370, हम 35 से हटा देंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ खड़ी है? 370 के खिलाफ। पारिवारिक पार्टियां हैं ये, मुक्ति और ये किसका विरोध करती हैं? जन को पता है। वो तो कह रहे थे कि जिस दिन हट जाएगा यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, क्योंकि ये लोग खून के प्यासे हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत चलाते हैं, नाम मोहब्बत रखा हुआ है। अंदर खून होता है, इनके अंदर तो जहर भरा पड़ा है, देश को तोड़ने का, बांग्लादेशियों को साथ देने का। बताओ हिंदुओं के लिए कितनी आवाज उठाई है बांग्लादेश के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ उनका खून का रिश्ता है। राहुल गांधी पे तो हंसी आती। पहले भी वो ऐसे ही 4 राज्यों में चुनाव थे, तो बोला अरे बड़ी लहर है उनकी, बड़ा मतलब पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही, मोहब्बत की दुकान खूब चल रही है। और वो फिर खूब यात्रा बड़ी हो गई, उसके बाद पता लगा 3-4 राज्य हार गए। अभी कश्मीर की याद आई है। कश्मीर के जन लोगों को पता है हमारी तरक्की किस तरह हो रही है। अब वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल वहाँ पे बन रहा है, टर्नल। और दूसरा वहाँ पे शॉपिंग मॉल, वहाँ के नीचे से लेके पटरी रेडी सबकी तरक्की हो रही है। ये राहुल गांधी का पता है पार्टी ने किससे गठबंधन किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस से। वही जो पाकिस्तान से कहती है बात करो, वही पार्टी जो 370 हटाने के फेवर में खड़ी है। तो मतलब कांग्रेस पार्टी पहले तो ये क्लियर करे जो इनके गठबंधन है कि 370 और 35 से तुम आओगे पावर में तो हटाओगे। ये बात उनको समझाएं। जिस दिन उनको पता लग जाएगा ना 370 से उनका भला हुआ है, तो 370 और 35 से जो नीचे का जो दलित समाज है उनका फायदा हुआ है। तो ये पार्टी को, उन लोगों को समझ आना चाहिए ये पार्टी किसके लिए खड़ी है। ये पार्टी सिर्फ सर्वनाश करने के लिए लोगों का खड़ा है। अगर कहीं 2-4 सीटें आ जाएं, अभी देख लो 99 पे आया है, तो देख लो क्या हो रहा है। तराई मचाने के जहाँ भी इनकी सांसदी से, अभी वायनाड में त्रासदी आई, वहाँ पे आई थी ये भाई बहन 3 दिन लेट पहुँचे। जाते ना अपने जनता के बीच, तो ये आपसे अगर जीत के जाते हैं 2-4 सीटें, तो देख लो अपने जब वायनाड के नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कश्मीर जीत जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान पे हमारा कब्जा होगा। हाँ, 2 झंडे वाला हो जाएगा। कश्मीर में एक अलग झंडा लगेगा, क्योंकि 35 से 370 हटाने के फेवर में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया है, जो पाकिस्तान के उसमें है कि बात करें। अभी लोग भूल गए ना, वहाँ पे जो सेना के वो क्या नाम है, हेलमेट को पैरों से रोकते थे लोग, पत्थरबाजी होती थी, वो उससे शांति निजात मिला है। तो वो पागल है कि इनको ले आएंगे दोबारा, और फिर वही उनकी समस्याएं जो थी घर घर की वो पैदा होंगी। जब ये पावर में थे, 5 लाख कश्मीरी हिंदू उनके घर से रातों रात भगा दिया गया था। वो पीढ़ियों से रह रहे थे, जो इतनी पुरानी पीढ़ियां जो वहाँ से रह के अब भाग के आई हैं, तो इन्हीं के पावर में थे, इन्हीं की सरकारें थी। तो कहते हैं कि कश्मीरियों के साथ मेरा खून का रिश्ता है, वो अपने आप को ब्राह्मण भी बताते हैं। खून जो है, खून खराबे का रिश्ता भी बोलना था इनको। इनको बोलना चाहिए था कि हमारा खून खराबे का रिश्ता सदा रहा है कश्मीर के साथ, क्योंकि जब तक इनकी पार्टी वजूद में रही है, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ नरसंहार हुआ है, कत्लेआम हुआ है, और आतंकवाद था, आतंकवाद का कब्जा था। जो सेना वहाँ पे आए दिन मरती थी, उसका हेलमेट उछाला जाता था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने हाथ मिलाया है, वो तो कह रही है कि चलो जी पाकिस्तान से बात करेंगे, जैसे पावर में आएंगे पाकिस्तान से बात करेंगे, फिर आतंकवाद का बॉर्डर खोल दिया जाएगा, फिर उसके बाद कश्मीरी वहीं का वहीं पहुँच जाएगा। अब जो तरक्की हो रही है इनको पच नहीं रही है। ये जाने लायक नहीं थे कश्मीर, अब जा रहे हैं ये मोदी जी के राज में, जाके बर्फ में दोनों भाई बहन खेल रहे हैं। अब जाके वहाँ पे लाल चौक पे झंडा तुम फहरा रहे हो। अपने टाइम में एक बार चले जाते, यही सीना जोरी दिखा देते। मोदी के राज में तुम कुछ भी बोल लो भैया, तुम्हारा वो है अपना मुंह और बिना हड्डी की जुबान है, जो मर्जी बोलते रहो, जो मर्जी बोलते रहो। खून का रिश्ता तो उनका होता है जिनके अंदर खून होता है। इनके अंदर तो जहर भरा पड़ा है, देश को तोड़ने का, बांग्लादेशियों को साथ देने का। बताओ हिंदुओं के लिए कितनी आवाज उठाई है बांग्लादेश के लिए इन्होंने। तो फिर ये कहाँ से इंसान है ही नहीं, ये कहाँ से वहाँ कश्मीर को ठीक करेंगे। वहाँ तो अभी मुश्किल से तो वहाँ ठीक माहौल बना है मोदी जी के राज में। हाँ, ठीक माहौल बना है भैया। अभी भी तो जम्मू में कितने आतंकवादी हमले होते हैं ना। अब पहले जैसी पत्थरबाजी तो नहीं होती है ना। और जो आतंकवादी हमले करते हैं वो ठोके तो जाते हैं, इनकी तरह थोड़ी दावत में बुलाए जाते हैं जैसे यासीन मलिक को बुलाते थे। नहीं, पाकिस्तान से अगर संबंध, जैसे ही आतंकवादी अपना कमांडर वो घोषित करता था, उसके 15 दिन बाद पता लगता था वो कश्मीर के किसी कोने में ढेर मिल रहा है। अब यही हो रहा था, जब कमांडर उनका आता कि भैया ये नया कमांडर है, उसको 3 महीने से ज़्यादा लाइफ नहीं रही वहाँ, वो बीजेपी ने किया। वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके बॉर्डर पे ही अब सीज फायर बीजेपी के टाइम में हुआ, जबकि कांग्रेस के टाइम में सेलिंग होती थी भारी, और जो बॉर्डर पे लोग रह रहे थे वो मर रहे थे। तो वो दिन उन्होंने देखा है भैया, उनके जहन में उनका रुआ कांप जाएगा इनको लाने में, कि एक सीट भी अगर इसको एक संसदीय सीट भी दे
थी तो ये क्या हालत करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग खून के प्यासे हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत चलाते हैं, नाम मोहब्बत रखा हुआ है कि भैया ये मोहब्बत है, ये नफरत क्यों फैलाएंगे? वो तो जहाँ जहाँ जीतते हैं वहीं देखिए ना, आखिर देश सुधारने का काम इस चीज की सरकार कांग्रेसी बैठी थी जब जेनोसाइड हुआ था, जब लोगों का नरसंहार हुआ था कश्मीर में, रातों रात कश्मीरी भगाए गए थे और वो बेचारे अपने ही देश में शरणार्थी बन के रह रहे हैं। तो वो दिन देखा है कश्मीर ने, और कश्मीर कब से आग में जलता रहा इन्हीं के टाइम में, जब ये सरकार पावर से हटी है और जब वहाँ पे ये 370 हटा है, 35 से 3। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस कश्मीर में दोबारा जीतती है तो 370 दोबारा लागू करने की कोशिश? अरे इनके एजेंडे में, इनके मैनिफेस्टो में लागू करके बैठे हैं कि भैया हम जीतेंगे, हम हटा देंगे 370, हम 35 से हटा देंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ खड़ी है? 370 के खिलाफ। पारिवारिक पार्टियां ये मुक्ति और ये किसका विरोध करती हैं? जन को पता है। वो तो कह रहे थे कि जिस दिन हट जाएगा यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, वही पार्टियां इनके साथ खड़ी हैं। आप कह रहे हो कि ये ऐसा करेंगे, कमाल हो। ये 370 तो हटाएंगे, आतंकवादियों को भी बाहर छोड़ देंगे। तो हटा हुआ है भैया, क्या 370 को दोबारा लागू करेंगे? हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना जी। उसके बाद में ये आतंकवादियों को भी छोड़ देंगे जी। और पत्थरबाजों को भी छूट दे देंगे ये। हाँ अगर इनका वही हाल हो जाएगा जो पहले हुआ, उससे ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। ये अलगाववादी है ना, जो इनके उसमें है कि अलगाववादियों को सबको बाहर निकालेंगे और माफी मांगेंगे। सुन लो, इन्होंने ये भी कहा है कि उनको निकाल के उनसे माफी पहले मांगेंगे कि आपको बीजेपी ने गलत अंदर किया था। जो अलगाववादी है वहाँ का, जो वहाँ पे वो अलगाववादी बंद है, उनके बारे में कांग्रेस बात कर रही है। ये लड़ेंगे चुनाव, मतलब देश विरोधी तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारे से बू आती है। तुम जो है अभी हिंदू कह रहे थे ना, मैं शंकर का भक्त हूँ, शिव का भक्त हूँ, पूरा सावन निकल गया, दोनों भाई बहन कहीं जल चढ़ाते नहीं नजर आए। अब तुम्हें जब चुनाव हरियाणा में है तो अब मंदिर पहुंच जाओगे कोर्ट के ऊपर ब्राह्मण बन के। तो ये दोगली नीति ना आपकी, देखो कश्मीरी पढ़े लिखे हैं वो भी समझ गए हैं कि ये पार्टी हमारे लिए अभी तक क्या किया। यही पार्टी एक तरफा राज करती रही, जबकि विपक्ष नहीं था। जो मर्जी कानून बना दिए, 2 झंडे बना दिए, 370 लगा दिया, 35 ए लगा दिया। तुमने वहाँ की जो पब्लिक है उनको आतंकवाद में झोंक के रखा था, मरते रहे, आए दिन पत्थरबाजी हो रही थी। अब वो बेरोजगार हो गए थे अभी, लेकिन अब धीरे धीरे वो रोजगार पे लौटे हैं और उन्हें पता है कि शांति क्या होती। टूरिज्म बढ़ा है रिकॉर्ड तोड़ कश्मीर में, बीजेपी ने जब से 370 हटाया है। और यूएई वो यहाँ पे सबसे बड़ा मॉल, शॉपिंग मॉल बना रहा है, जिसके तलबे भी चाट लेते हैं ना, वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लेकिन वही देखो बीजेपी के वहाँ पे मंदिर बना भैया मोदी को ना, ये देख देख के जब तक ये रहेंगे, मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी, तब तक ये जो है बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। 2014 से पहले राहुल गांधी कौन से मंदिर घूमता था? कभी आपने मीडिया में देखा था कहीं किसी मंदिर जाते हुए? उसके बाद तो मोदी ने आगे उसको याद दिलाया, भाई तुम हिंदू भी हो। वैसे तो उसको आज तक ये नहीं पता कि वो कौन सा खेत की मूली है। हिंदू है ही नहीं। इसने जाके वहाँ पे कॉलम में लिखा है, नॉन हिंदू वाले कॉलम में अपना नाम भर के आया है। ये हिंदू तो है ही नहीं। आप देखो इसका असली खुलासा तो सोनिया गांधी ही कर सकती है। अच्छा। हाँ, वो जिस दिन बताएंगी ना, उस दिन ब्रेकिंग न्यूज आएगी। अच्छा, नहीं ये लोग दूसरों के डीएनए की मांग करते हैं, क्या इनके खुद के डीएनए में खोट है? अब देखो, अगर हिंदुओं का हो ना तो उबाल मारे, जब बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हत्याएं हुई हैं, तो जिसका खून मैच करेगा। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वो तो बंगाल में एक डॉक्टर को मार दिया जाता है रेप करके, उस पे चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। इनका डीएनए ही कुछ अलग है ना। हाँ, इनको टेस्ट कराना चाहिए। हाँ, ये हमास के लिए चिल्लाते हैं और हिंदुओं के लिए नहीं बोलते हैं, तो हमें तो लगता है इनके डीएनए में ही गड़बड़ होगी। अच्छा, कश्मीर को कांग्रेस के टाइम पे भारत का हिस्सा ही नहीं माना जाता था, भारत को अलग देश माना जाता था, कश्मीर अलग स्टेट होता था। ये कांग्रेस की देश विरोधी सरकार जो है ना, ये शुरू से कुछ ना कुछ मतलब गलत बोलती ही आई है। अच्छा। इनके नेता या ये खुद कुछ ना कुछ इन्होंने ही तो ये 370 का वो करा था। और ये शुरू से इन्होंने ही आतंकवादियों को इतनी छूट दी थी। इन्होंने ही वहाँ आतंकवादियों की पैदावार की है और इनकी वजह से ही वहाँ पत्थरबाजी चली है, वहाँ पे कांग्रेस की वजह से। ये सारे उन्हीं की देन है। अच्छा भैया, राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि मेरा तो कश्मीरियों से खून का रिश्ता है। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई। अच्छा। हाँ भाई, राहुल गांधी आप ये जवाब दे दें मेरे को, मैं मान लूँगा, मैं तब मानूंगा। इस चीज़ को साबित कर दें कि कश्मीरी खून है वो। भाई कश्मीरी खून तब होंगे जब अपने बाप के नाना की औलाद होंगे, क्योंकि भाई इनके खानदान में एक ही पंडित था, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनकी लड़की इंदिरा गांधी ने जब शादी कर लिया, इंदिरा गांधी का पहले असली नाम क्या था मालूम है आपको? क्या नाम था? प्रियदर्शनी। जब इन्होंने फिरोज खान से शादी किया, फिरोज खान उर्फ फारसी से जब शादी किया, तब इनका नाम बदला गया। तब इंदिरा गांधी, इनका नाम नामकरण किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तब ये हो गए खान और फारसी, 2 जातियों की हो गई इंदिरा। तो इंदिरा से राजीव गांधी, संजय गांधी पैदा हुए, तो ये क्या कहलाएंगे? पंडित जी कहलाएंगे क्या? आप कहोगे उनको, या भैया आप कहोगे पंडित जी उनको? कहाँ से कह दोगे? सुनो पूरी बात, जो ये खून का रिश्ता बता रहे हैं,
हिंदू ही नहीं कह रहा अपने आप को। वीडियो मेरे पास अभी निकल गई है, वो वीडियो है, आप भी देख लेना। और मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ इंटरव्यू देते हुए बाकायदा कहता है कि मेरे को भगवत गीता और रामायण से सख्त नफरत है, मैं नहीं मानता इसको। अब वो चीख चीख के कह रहा, अब क्या करेगा, हिंदू को पकड़ पकड़ के थप्पड़ मार मार के समझाएगा अबे मैं हिंदू नहीं हूँ। वो खुद कह रहा, नॉन हिंदू के रजिस्टर में जाके साइन करता है। वो हिंदुओं को तो हिंसक भी बोल कौन सा प्रमाण हिंदुओं को चाहिए भाई? देखो मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि बात बताइए, जब वो हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हैं तो वो अपने आप को खुद हिंदू बोल के हिंसक क्यों कहेंगे? देखो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वही लॉजिक वाली बात है कि भाई अगर वो अपने को क्यों बोलेगा। दूसरी चीज, अगर मोदी जी ने पावर में अभी है ना, उन्होंने कभी नहीं बोला मैं इस्लाम खत्म कर दूंगा, पावर में आऊंगा। और ये 4 बार बोल चुका है कि हिंदुत्ववादियों को बाहर निकाल दूंगा, पावर में आया तो। तब भी हिंदुओं को नहीं अगर समझ आया तो भैया इसे हिंदू की तो विडंबना है भाई, इनकी दुर्गति तो तय है, आज नहीं तो 10 साल बाद होनी है। क्या होगा, क्योंकि अभी भी यही कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि जो बांग्लादेश में हुआ, कल राकेश टिकैत ने भी कहा है एक वीडियो में कि जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ भी जरूर होगा। मैं बताता हूँ कि बांग्लादेश में जो ये इन लोगों की मंशा है, इनकी पार्टी में बहुत सारे तादाद में लोग पड़े हैं, वो सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि बांग्लादेश वाली स्थिति कब भारत में होगी, वो उसका बेसब्री से इंतजार करना। और ये भी है, ये तो चलो राष्ट्रीय लोपी है, इसलिए जो है इसके अभी इसके भी बयान आ जाए, बौखला जाए, तो ये मानसिक संतुलन तब खोएगा जब जम्मू से कश्मीर से हारेगा। तब ये जो है ये भी बयान दे दे कि भैया हम चाहते थे कि बांग्लादेश जैसी त्रासदी यहाँ हमारे देश में हो। ये लोग देख लो, बांग्लादेश के हिंदुओं पे कुछ नहीं बोले, यही फिलिस्तीन और गाजा और राका पे कैसे चिल्ला रहे थे और बाहर अबिल बिला के आ रहे थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे। वो संसद के पटल पे वो आया अवेसी, वहाँ पे आके वो कह रहा जय फिलिस्तीन। मतलब एक बार भी किसी के मुख से इन विरोधियों का नहीं निकला कि भैया हिंदू वहाँ पे इस तरह प्रताड़ित हो रहा है, हिंदू के लिए कुछ बोल दूं दो सब।